इस समय हम खड़े हैं वहीं मालवीय नगर पर, जहां पर सुबह जो है आज सुबह आग लगी थी और वहां पर 21 लोगों की जान चली गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस भी खड़ी हुई है और ये वही इलाका है जहां पर आज सुबह आग लगी और आग काफ़ी तेज़ी से फैली। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बेसमेंट में आग लगी थी और शीशे लगे हुए थे चारों तरफ, इसीलिए धुआं निकलने का रास्ता नहीं था और धुएं की वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। आग काफ़ी तेज़ी से फैली। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वहाँ पर मौजूद थे जब आग लगी और उन्होंने कैसे लोगों की जान बचाई, इसके बारे में भी खुद उन्हीं से पूछते हैं। क्या कुछ हुआ था आज सुबह जब यह हादसा हुआ? जी, हम अपने घर पर ही थे। सामने 8 बजे नीचे से सब्जी वालों की कॉल आने लगी कि आग लग गई सामने होटल में। हम नीचे आके देखा हमने तो फर्स्ट फ्लोर पे आग लग रही थी और फर्स्ट फ्लोर के बाद जितने भी ऊपर के फ्लोर हैं सभी पे शीशों पे हाथ मारने की और हेल्प की आवाज़ आने लगी। कोई खुलने का कोई नहीं। आगे जाके देखा मेन डोर जो था वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। तो लाइट कट गई थी, वो वैसे भी कोई खोलने वाला नहीं था, तो बाहर निकलने का कोई उनका रास्ता था ही नहीं। फिर हमने बाहर से सभी ने मिलके, हम 50-60 बंदे थे, सब ने ईंटें पत्थर जो भी मिला उसी से सारी बिल्डिंग के शीशे तोड़े हैं। तो वो बाहर निकले थोड़ा। फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर पे कुछ लड़के थे जो डायरेक्ट नीचे कूद गए, उनके चोट भी लगी थी। फिर हमने देखा सामने गद्दे वाला है ही हमारे यहाँ, उसके यहाँ से गद्दे लिए, 2-3 होटलों से बड़े वाले गद्दे लिए, वो 15-16 गद्दे इकट्ठे करके हमने बीच में रख दिए जंप के लिए। वो जंप धीरे धीरे जंप करने लगे। फिर 4th फ्लोर और 5th फ्लोर का जो हिसाब है वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ से जो फॉरेनर थी एक, वो अपने बच्चे के साथ थी, उसका हस्बैंड भी था जी। वो डायरेक्ट और वो सबसे ऊपर भी चढ़ गए थे, सबसे ऊपर थे जी। ये अपनी खिड़की से बाहर निकले थे। अब वो कूदने में डर रहे थे, तो हमने फिर यही वाला रास्ता जो है ये लेके हम ऊपर चढ़े थे सामने वाली बिल्डिंग में। हमने वहाँ ऊपर बांध के वो उधर की तरफ डाला, तो उन्होंने कोशिश भी करी थी, रस्सा उनके हाथ में भी आया। अब उन्होंने जैसे रस्सा पकड़ने की कोशिश करके कूदनी थी तो उनके रस्सा छूट गया था, उन्होंने बांधा नहीं था और लेकिन वो गिरी गद्दे पर ही। अच्छा। अपने बच्चे के साथ। तो उनकी जान बच गई? जी, उनके हस्बैंड थे, उन्होंने कोशिश करी, फिर वो पाइप के थ्रू थोड़ा नीचे आए, वो कूद गए थे। फिर एक लेडीज़ थी, वो फिर आग इतनी तेज़ हो गई, गद्दों में भी लग गई नीचे आग, तो वो कूदने का या उन्होंने रस्सा पकड़ने की कोशिश नहीं करी, वो नीचे ही लटक के 4th फ्लोर से वो डायरेक्ट गद्दे पे कूद गए थे। तो यहाँ पर क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था निकलने के लिए? क्योंकि बेसमेंट में होटल था जो बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 6 कमरों का होटल था लेकिन 25 कमरों का होटल चल रहा था। बेसमेंट में होटल नहीं था, पूरी बिल्डिंग ही होटल थी। अच्छा जी, बेसमेंट में भी रूम थे, उससे ऊपर फ्रंट पे जो है इनका रेस्टोरेंट है, पीछे रूम है और ऊपर पूरी बिल्डिंग जो है उसमें सब में रूम है। एक फ्लोर पे 4 रूम होंगे और मेन एंट्री जो थी 5 से 6 फीट ही है, जो इलेक्ट्रॉनिक लॉक है और उसके अलावा कोई भी सेकंड इनका ऑप्शन नहीं था। हमारे साथ प्रत्यक्षदर्शी हैं जो आज सुबह मौजूद थे यहाँ पर, इन्होंने कई लोगों को निकाला भी है आज सुबह, तो इनसे ही जानते हैं कि क्या हुआ था और किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बरती गई थी और कैसे इन्होंने लोगों की मदद की। हमारे साथ मोहम्मद शोएब जो हैं वो जुड़ गए हैं। क्या हुआ था, क्या सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आग लगी थी यहाँ पर, जब हम लोग आए थे यहाँ पर आग लगी थी और उसके बाद हमने रेस्क्यू शुरू कर दिया था। आग ग्राउंड फ्लोर पे लगी थी और ग्राउंड फ्लोर के बाद बेसमेंट में लगी थी आग? नहीं, बेसमेंट में धुआं गया था और धुआं के बाद हमने उनको रेस्क्यू कर लिया था, क्योंकि वो बाहर का गेट जो है, 2 गेट है उसके, एक तो अंदर से ये ग्राउंड फ्लोर से और एक बाहर से है जो लॉक था, उसको फायर ब्रिगेड ने आके काटा है। फायर से मरते हैं ना, स्मोक से ही मरते हैं। ये कहा जा रहा है कि गद्दे वद्दे भी बिछाए गए लोगों ने। इस शॉप में से गद्दे बिछाए थे। देखो हमने तो फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट किया और लोगों को बाहर निकाला और जिस तरह से जिनकी वो शॉप है उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली, मुझे लगता है कम से कम 2 लाख रुपए का सामान तो होगा उनका, अगर 1-1 रुपया करके वो जोड़ें। और जिससे हम लोगों को नीचे उतार के लेके आए वो उनकी चादरें थी, उनकी चादर में ही लोगों को लेके आए। उनकी कम से कम 100 चादर वेस्ट हुई होंगी और उन्होंने सब दे दिया, उन्होंने कुछ मना ही नहीं किया, ले लो। ये देखिए, ये कितनी अच्छी बात है। ये बता रहे हैं कि इंसानियत के नाते उन्होंने अपने नुकसान को भी नहीं देखा और उन्होंने कहा कि ये ले जाइए, लेकिन लोगों की जान बचनी चाहिए। रेस्क्यू करने के लिए यही होती है इंसानियत। एक इंसानियत का नमूना यहाँ पर दिखा रहे हैं। मोहम्मद शोएब बता रहे हैं कि उनकी दुकान सामने थी, आप देख सकते हैं सामने। उन्होंने अपने अरमान नाम है उनका, और उन्होंने अपने नुकसान की भी परवाह नहीं की, जैसा आप बता रहे हैं। सबसे पहले रेस्क्यू वहीं से शुरू हुआ है, उन्होंने गद्दे रखे हैं तब लोगों ने जंप किया है ना, तो वही शुरू नहीं होता तो जो बिल्कुल सेफ निकले वो तो निकल ही नहीं पाते। मार रहे पानी मार। आप देखिए इस इलाके में इस तरह के कई सारे होटल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। 2 मंजिल की इजाज़त है लेकिन 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल जो है वो लोगों ने बना रखे हैं, आप देखिए। और मज़ेदार बात यह है कि नीचे बेसमेंट में भी होटल है। आप देखिए ये ठीक उसी तरह का होटल है जहाँ पर
पहले आग लगी और आप देख सकते हैं कि नीचे इसी तरह से ये जो बेसमेंट में होटल जो है वो बना हुआ है और ये देखिए ये ठीक उसी तरह का होटल है। अब आप सोचिए अगर यहाँ पर उस तरीके से खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए तो धुआं निकलने की यहाँ पर जगह नहीं है। और ठीक वैसा ही उस होटल में हुआ जहाँ आज सुबह आग लगी थी। लोग उस धुएं के गुबार से, उस स्मोक की वजह से, उस धुएं की वजह से दम घुट रहा था उनका अंदर और वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो आसपास के लोकल लोग हैं उन्होंने वहाँ पर मदद की, उन शीशों को तोड़ा गया। उसके बाद जो सामने गद्दे की दुकान थी उन गद्दे वालों ने अपने गद्दे जो हैं अपनी दुकान के वो गली में बिछा दिए सो दैट कि ऊपर से लोग नीचे जंप करके अपनी जान बचा सकें। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में इस तरह के कई सारे होटल्स हैं। अगर इस घटना से आज सबक नहीं लिया गया तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं जो हैं वो घट सकती हैं। और देखिए प्रशासन पर भी यहाँ पर सवाल उठेगा कि जब 2 मंजिल की इजाज़त है तो 5-5, 6-6 मंजिल जो है वो कैसे होटल्स बन रहे हैं। जब 6 कमरों की इजाज़त है तो 25-25 कमरों के होटल्स जो हैं वो कैसे बन रहे हैं। इसीलिए प्रशासन पर भी सवाल उठेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अगर अब प्रशासन नहीं जागा, अब इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं देखने को हमें मिल सकती हैं। कैमरामैन नदीम के साथ मैं प्रदीप सहगल, द फेडरल देश के लिए।